नमस्ते। अगर आप इंट्राडे या ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं तो आज की ये बातचीत आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है। हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी को डिकोड करने वाले हैं जो प्रॉफिटेबल फैसले लेने में आपकी जबरदस्त मदद करेगी। देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग का खेलना बड़ा सिंपल है। सब कुछ टाइमिंग और डायरेक्शन पर टिका है। सही फैसला लिया तो प्रॉफिट और गलत फैसला तो सीधा लॉस। तो फिर सवाल ये उठता है कि वो सही फैसला लें कैसे? तो चलिए फटाफट देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरू करेंगे एकदम बेसिक से कि कॉल बाइंग है क्या। फिर सही मौका पकड़ना सीखेंगे। उसके बाद आएगी हमारी 4 स्टेप स्ट्रैटेजी। फिर उन गलतियों की बात करेंगे जिनसे बचना है। और आखिर में एक प्रोफेशनल की तरह सोचने का तरीका समझेंगे। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। कॉल बाइंग क्या है? मतलब इसका असली मतलब क्या है? एकदम आसान भाषा में समझें तो कॉल बाइंग का मतलब है मार्केट के ऊपर जाने पर पैसा लगाना। जब लगता है कि भाई अब तो मार्केट या कोई स्टॉक ऊपर भागेगा, तब हम कॉल ऑप्शन खरीदते हैं। सिंपल। चलिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपने 50 रुपए का एक प्रीमियम खरीदा, ठीक है। अब मार्केट आपकी डायरेक्शन में चला और उस प्रीमियम की वैल्यू बढ़कर 80 रुपए हो गई। तो ये जो 30 रुपए का फर्क है ना, यही है आपका सीधा सीधा प्रॉफिट। यही तो मजा है कॉल बाइंग का। अब कोई भी स्ट्रैटेजी तभी काम करती है जब टाइमिंग सही हो, है ना? तो चलिए अब ये सीखते हैं कि कॉल खरीदने के लिए मार्केट के सही सिग्नल को कैसे पहचानें। यहां पर 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहला है ट्रेंड कंफर्मेशन, मतलब हमें ये पक्का करना होगा कि मार्केट सच में ऊपर ही जा रहा है। और दूसरा है प्राइस एक्शन, यानी कि कीमत या तो किसी सपोर्ट से बाउंस बैक करे या फिर अपने पिछले हाई को तोड़कर और ऊपर निकल जाए। सच कहूं तो एक कॉल बायर के लिए इससे बेहतर सिग्नल हो ही नहीं सकता। ओके, अब हम आगे हैं इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर, वो 4 स्टेप वाली स्ट्रैटेजी जिसे हमें एक्शन में लाना है। तो ये पूरी स्ट्रैटेजी 4 पिलर्स पर खड़ी है। नंबर 1, ट्रेंड को पहचानो। नंबर 2, ब्रेकआउट पर एंट्री का नियम फॉलो करो। नंबर 3, अपना स्टॉप लॉस सेट करो। और नंबर 4, अपना टारगेट डिफाइन करो। चलिए अब एक एक करके इन सबको डिटेल में समझते हैं। तो पहला स्टेप है ट्रेंड को पहचानना। इसके लिए 5 मिनट या 15 मिनट का टाइम फ्रेम बेस्ट रहता है। आपको बस चार्ट पर यह देखना है कि क्या हायर हाई और हायर लो का पैटर्न बन रहा है। अगर हाँ, तो समझ जाइए अब ट्रेंड कंफर्म है। और हाँ, 1 मिनट जैसे छोटे चार्ट से तो दूर ही रहना है। अब ये स्लाइड ये बहुत ही जरूरी है। ये फर्क बताती है अंदाजा लगाने और कंफर्मेशन का। हमें ट्रेडर बनना है, ज्योतिषी नहीं। तो कभी भी लगता है ब्रेकआउट होगा सोचकर ट्रेड में मत घुसिए। हमेशा इंतजार कीजिए जब कोई कैंडल अच्छे वॉल्यूम के साथ रेजिस्टेंस को तोड़ दे, बस तभी एंट्री लेनी है। यही एक प्रोफेशनल का तरीका है। स्टेप 3 और शायद सबसे जरूरी रूल, स्टॉप लॉस। ये आपका सेफ्टी नेट है। इसको भूलना मतलब सब कुछ भूल जाना। इसे लगाने के 2 सिंपल तरीके हैं। या तो जो सबसे नजदीकी स्विंग लो है वहां लगा दीजिए, या फिर अपने प्रीमियम पर 25 से 30% का एक फिक्स्ड स्टॉप लॉस सेट कर दीजिए। पर कीजिए जरूर। और हमारा चौथा और आखिरी स्टेप, टारगेट सेट करना। देखिए, एक सेफ टारगेट होता है प्रीमियम में 30 से 50% का उछाल। और जैसे ही ये टारगेट हिट हो जाए तो आप और बड़े प्रॉफिट के लिए अपने स्टॉप लॉस को ऊपर खिसका सकते हैं। इसे कहते हैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करना। ठीक है, स्ट्रैटेजी तो हमने समझ ली, लेकिन सिर्फ स्ट्रैटेजी जानना काफी नहीं है। हमें उन गलतियों के बारे में भी जानना होगा जो अक्सर ट्रेडर्स का पैसा डुबा देते हैं। तो अब बात करते हैं इन्हीं कॉमन ट्रैप्स की। ये नंबर देखिए, 90%। ये चौंकाने वाला है पर एकदम सच है। 90% ट्रेडर्स बार बार एक ही जैसी गलतियां करते हैं और अपना पैसा खो देते हैं। तो अगर हमें सफल होना है तो सबसे पहले इन गलतियों को पहचानना होगा। तो कौन सी हैं वो 5 बड़ी गलतियां? पहली, साइडवेज मार्केट में कॉल खरीदना, मतलब जब मार्केट कहीं नहीं जा रहा। दूसरी, कंफर्मेशन से पहले ही ट्रेड में कूद जाना। तीसरी, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग करना, जो कि सबसे बड़ा गुनाह है। चौथी, होप ट्रेडिंग करना, मतलब उम्मीद पर बैठे रहना कि मार्केट अब तो पलटेगा। और 5वीं, किसी न्यूज के बेस पर बिना रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेड लेना। यकीन मानिए, इनसे बच गए तो जीतने के चांस अपने आप बढ़ जाएंगे। एक कामयाब ट्रेडर सिर्फ चार्ट्स और रूल्स से नहीं बनता, वो बनता है सही माइंडसेट से।
तो चलिए अब बात करते हैं साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट की। ये टेबल देखिए, ये एक एमेच्योर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच का सबसे बड़ा फर्क साफ साफ दिखाती है। एक एमेच्योर ट्रेडर क्या करता है? 1 रुपया कमाने के लिए 1 रुपया का रिस्क लेता है, लेकिन एक प्रो वो 1 रुपया का रिस्क लेता है 2 या 3 रुपये कमाने के लिए। यही है असली रिस्क मैनेजमेंट। और इस एक बात को गांठ बांध लीजिए, कॉल बाइंग में धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। मार्केट कल भी यहीं रहेगा, लेकिन हम लोग अक्सर जल्दबाजी में गलत फैसले कर बैठते हैं। जल्दी घुसना, डर के मारे निकल जाना, ट्रेंड के उल्टा चलना, ये सब सब्र ना होने की निशानी है। असली ताकत तो पेशेंस में ही है। तो हमने रूल्स भी समझ लिए, सही माइंडसेट की बात भी कर ली, लेकिन एक आखिरी और शायद सबसे गहरा सवाल ये है कि सब कुछ जानने के बाद भी आखिर वो कौन सी एक चीज है जो एक ट्रेडर को डिसिप्लिन रहने से रोकती है? इस पर सोचिएगा जरूर।